हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं उन लोगों की जो चाहे हमारे वर्क प्लेस पे हों या हमारे घर में, कोई हमारा रिलेटिव भी हो सकता है और कोई फ्रेंड भी। बट जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या हमारा मतलब इंटरेक्शन ही ऐसे लोगों से होता है तो वो हमारी मेंटल पीस को ख़त्म सा कर देते हैं, या ये कहिए कि हमारी मेंटल पीस को निगेटिव बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम निगेटिव पीपल कह सकते हैं। और ऐसे लोगों से हम कैसे बचें, आइए जानते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो हमारे घर में हमारे साथ रह रहे होते हैं या वर्क प्लेस पे रोज़ हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचना कैसे मुमकिन है, आइए इस ब्लॉग के ज़रिए हम सब जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, यानी कि पहचानें कि वो कौन इंसान है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई अपना भी हो सकता है जो कि हम इतना निगेटिव है या हमारे लिए निगेटिव है, और जब भी हम उससे मिलते हैं, हम उससे कोई बात करते हैं तो हमारे ये होता है कि हमारी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत निगेटिव हो जाती है और हम पूरी तरह से मेंटली ड्रेन फील करते हैं। तो कोशिश करें अपनी जानें कि वो कौन है। अगर वो आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको अगर आप कॉल लगाते हैं या कभी उससे मिलने जाते हैं, या कोई ऐसा रिलेटिव है जिससे कभी कभार शादी या किसी मौके पे मिलना होता है, बट अगर आप उससे मिले, आपने उससे थोड़ी बहुत बात की, तो आप उस पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहला पॉइंट है ऐसे लोगों को डील करने का कि आप उनको पहचानें। तभी तो हम जान पाएंगे कि वो कौन है जिनकी वजह से हम और हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लिमिट इंटरेक्शंस, यानी कि उनसे कम ही बातचीत करें। कम बातचीत का मतलब ये है कि अगर वो हमारे घर में है तो ये नहीं ज़रूरी है कि हम सुबह उठें और उन्हीं से जाएं बातचीत करना शुरू कर दें। या अगर हमारे ऑफिस में है, हम अगर ऑफिस में गए और सबसे पहले हम उनको हाय हेलो बोलने लगे, कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने का दायरा कम कीजिए। पहले तो उन्हें पहचान लीजिए। जब हम उनको पहचान गए कि वो कौन है, वो लोग कौन है, तो फिर उसके बाद उनसे बातचीत जो करने का है दायरा उसको कम कीजिए, यानी इंटरेक्शन थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए। देन सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बी पॉजिटिव। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे बच नहीं सकते। हम उनसे जब मिलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी पर या हमारे ऊपर बहुत गलत असर डाल देती है। हम बहुत परेशान होने लगते हैं, डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि वो अपनी मेंटल पीस बना के रखिए। ये नहीं हो कि उनके से मिलने के बाद हम इतना डिस्टर्ब हो जाए, हम इतना परेशान हो जाए कि हमें फिर दूसरी कोई चीज़ अच्छी ही ना लगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि डोंट ट्राई टू मेक देम हैप्पी, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा खुश करने की, उनको बहुत खुश रखने की कोशिश तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारी मेंटल स्टेट को, हमारी मेंटल को जो हेल्थ है उसको सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता वो हमसे जब भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी शिकायत हमसे लगाएंगे, ऐसी कुछ ना कुछ बात कहेंगे जैसे लगेगा कि वो कितना परेशान है या हमने उनको कितना परेशान किया है। तो जिसके चलते हम कोशिश करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अपना कोई ऐसा होता है या कोई ऐसा रिलेटिव होता है जिसको हम हर बार कोशिश करते हैं, वो हर बार हमारा हमारी मेंटल जो स्टेट होती है उसको ख़राब करता है, बट हम उसको हर बार मनाने की, उसको खुश रखने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को बार बार खुश करने की कोशिश ना करें। ना तो ऐसे लोगों को जब हम बार बार खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो खाली हम अपने आप को ही ड्रेन कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को ही वेस्ट कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है सेट बाउंड्रीज़, यानी कि ऐसे लोगों से मिलने के एक आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी कि हमें उनसे कितना बातचीत करनी। अगर तो वो हमारे घर में है तो हम उनसे एकदम बच नहीं सकते, लेकिन हमें लिमिट करना होगा उनसे मिलना जुलना, कितना हम मिलें, कितना बात हम उनसे करें, या बहुत ज़्यादा हम उन पे अपना वक्त ना ज़ाया करें। ये चीज़ हमें खुद सेट करनी होगी। कई बार ऐसा होता है वो हमारा कोई फ्रेंड है, तो अगर वो हमारे आसपास तो नहीं रहता तो कोशिश करें उससे फ़ोन पे ही बात कम कर दें। अगर आप ऐसी कोशिशें धीरे धीरे करेंगे, या जो भी बंदा है जिससे अगर वो आपके आसपास या आप नहीं रहता, चाहे वो घर या वर्क प्लेस पे, तो कोशिश करें उससे बात करने का बहुत कम लिमिट कर दें, ताकि ना हम उनसे बात करेंगे ना हम परेशान होंगे किसी भी बात से या उनकी निगेटिविटी से। देन फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो अगर थोड़ा बहुत परेशान है तो हम उनकी परेशानी दूर करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं अरे बेचारे, लेकिन नहीं, कोई याद हमेशा इस बात को रखिए कि वो बेचारे हैं, हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
आपकी मेंटल हेल्थ उनकी मौजूदगी में डिस्टर्ब हो रही है, आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। उनके हर मामले में इन्वॉल्व होने की, उनके हर मामले में उनकी आगे पीछे होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद को हमेशा ऐसे लोगों से मतलब बचा के रखिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए खुद। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इग्नोर देम। 80% से 90% आप कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं चलो अच्छा ठीक है, थोड़ी देर अगर बाई चांस वो हमारे घर में हैं, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स में ही ऐसा कोई, तो हम सोचते हैं चलो ठीक है बात कर लेते हैं, क्या है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो इमोशनल होकर उससे थोड़ा बहुत बात करने लगते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात कह के हमारे मतलब मेंटल पीस को ज़रूर डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि हम फिर से ये होता है कि परेशान हो रहे हैं, या अपनी नेगेटिविटी की छाप हमारे ऊपर छोड़ के ज़रूर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि चाहे वो इंसान कहीं भी हो, ऑफिस में भी अगर है तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल उससे इग्नोर कीजिए। धीरे धीरे जब आप उसको इग्नोर करने लगेंगे तो वो अपने आप समझ जाएगा कि शायद आप उसको इतना ज़्यादा भाव दे ही नहीं रहे, या आपकी नज़र में उसके लिए इतनी मतलब उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर अपनी लाइफ में लाएं और अगर कोशिश करें इनको फॉलो करने की, तो ऐसे निगेटिव लोगों से बचा जा सकता है और अपनी मेंटल पीस की हिफाजत की जा सकती है। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।